नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा की किताब शोमैन राज कपूर से है, जिसमें फिल्म आग जो कि साल 1948 में आई थी, इस आग का किस्सा खुद राज कपूर सुना रहे हैं। आवाज मेरी है और शब्द राज कपूर साहब के। मैं आग को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये उस युवा वर्ग की कहानी है जो एक उज्जवल और गहन जिंदगी की इच्छा से नष्ट हो रहा है। ये उन तमाम लोगों के बारे में है जो मेरी अपनी जिंदगी में छाया की तरह उड़ते रहे, कभी कुछ देकर और कभी कुछ लेकर। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। पिक्चर के मुहूर्त से उसकी रिलीज के दिन तक ये कड़ा संघर्ष था। मैंने अपनी कार गिरवी रख दी और यहाँ तक कि मैंने अपने पुराने नौकर द्वारिका से यूनिट के लिए चाय, पानी और खाने के लिए उधार लिया। मुझे याद है, मेरी माँ मेरे पिता से एक व्यंग्यपूर्ण पंजाबी वाक्यांश का प्रयोग करते हुए कह रही थीं कि तुम थूक में पकौड़े नहीं तल सकते, अर्थात मैं बिना साधनों के ये फिल्म कभी भी नहीं बना पाऊंगा। मेरे पिता ने मुड़कर मेरी माँ को देखा और कहा, तुम जरा इंतजार करो और देखो, ये लड़का फिल्म बनाएगा। इसके पास ये विश्वास और दृढ़ता है कि ये फिल्म बना सके। मैं उन शब्दों को भूल ना सका और आज तक भी नहीं भूला हूं, क्योंकि इस व्यवसाय में यही वो सब है जो आपके लिए आवश्यक है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आग बनाने के वक्त ऐसा समय भी आया जब मैं अपनी फिल्म को कनस्तर में भरकर एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में लेकर गया, इस उम्मीद से कि मुझे कोई खरीदार मिल जाए। और उस दिन तक मुझे कोई नहीं मिला, और जब तक मैंने वितरकों यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के छोटे समूह को अपनी आधी बनी फिल्म के रेशेज दिखाने के लिए व्यवस्था कर ली। फैसला हुआ, ये फिल्म किसी भी क्षेत्र में नहीं चलेगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर तो सो ही गया, वो इतना उकता गया था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने रेशेस देखना कभी पसंद ही नहीं किया। उसने मुझे कहा, मैं पिक्चर का सहारा नहीं देता, मैं आदमी को सहारा देता हूं। ये फिल्म चलती है या नहीं, मुझे इस फिल्म पर हर कीमत पर यह फिल्म मुझे चाहिए। उसने एक चिंतित और महत्वपूर्ण फिल्म रचनाकार का हाथ पकड़कर हिलाया और चांदी का 1 रुपए का एक अकेला सिक्का जोर से मेरी हथेली पर दबा दिया, और इस तरह से सौदा पक्का हुआ। उस दिन के बाद मेरी बनाई हर पिक्चर निश्चित रूप से मेरे उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, जिसके पास अन्य किसी व्यक्ति से काफी पहले साहस और दूरदृष्टि दोनों थी। वो एक अनजाने युवा की सहायता करे जो फिल्म को अपने जीवन यापन का साधन बनाने के जोखिमपूर्ण समंदर की कगार पर खड़ा था, जो मुझे एक पटकथा के प्रति आश्वस्त करता है। वो ये नहीं कि कहानी में पर्याप्त मात्रा में मानवीय मूल्य हों। आग की पटकथा ऐसी ही थी जिसमें मेरे पिता के अनुभवों को शामिल किया गया था। पृथ्वीराज कपूर के पिता चाहते थे कि वो कानून की पढ़ाई करें, पर पृथ्वीराज चाहते थे कि वो एक अभिनेता बने। फिल्म एक युवा शक्ति के बारे में है जो एक रंगमंच का कलाकार बनना चाहता है और अपने माता पिता को निराश करते हुए जो उसे एक वकील बनाना चाहते हैं। इसने बड़ी संख्या में लोगों को हिला दिया। ये उन दिनों 16 हफ्ते तक ये फिल्म चली थी, 16 सप्ताह। ये पूर्ण रूप से एक अलग फिल्म थी जो धमाके के साथ आई। फिल्म के प्रेम दृश्य दर्शकों को सीधे प्रभावित करते थे और एक ज्वलंत और नई परंपरा का जन्म लेते थे। ये समझना आसान है कि आखिर क्यों, क्योंकि ये वो दौर नहीं था जैसा आज है। ये एक अर्ध आत्मकथात्मक गाथा है अपनी प्रेयसी की तलाश में जुटे एक कलाकार की, और इसने राज कपूर की एक निर्माता निर्देशक के रूप में पहचान भी स्थापित की। इसी फिल्म से प्रसिद्ध आरके फिल्म्स का शुभारंभ भी होता है। फिल्म में राज कपूर 3 स्त्रियों से रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं, कामिनी कौशल, निगार और नरगिस। ये राज कपूर और नरगिस की जोड़ी थी जो आरके फिल्म्स में पनपी, और जैसे जैसे बैनर ने अपनी कीर्ति की ओर यात्रा शुरू की,
राज कपूर ने अपने काम के शुरुआती दौर में ही ये हिम्मत कर दिखाई कि वो फिल्म के अधिकांश दृश्यों में फटे हाल नजर आए। आग को बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता हासिल हुई। राज कपूर नरगिस की जोड़ी की सफलता फिल्मों में बाद में नजर आई। इसने आग के दोबारा प्रदर्शन पर खूब पैसा कमाया। राज कपूर और नरगिस भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध जोड़ी बन गए। उनमें सच्चाई थी और गहनता भी। उन्होंने एक नया रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने युवा वर्ग की दबी हुई लालसाओं और इच्छाओं को पर्दे पर दिखाया। शशि कपूर ने इस फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया और गायक मुकेश का आरके फिल्म से जुड़ाव भी इसी फिल्म से हुआ था। मुकेश ने आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी सभी फिल्मों के लिए गीत गाए। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुकेश का आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना भी था इसके अंदर। युवा भारत की स्वयं के प्रति जागरूकता की इच्छा और उसके कारण उनके माता पिता की इच्छाओं और परंपराओं संबंधी उपजे विवाद उनके काम और बाद में हिंदी सिनेमा के काफी बड़े हिस्से में इसकी विषय वस्तु बने। परंतु ये बहुत से तरीकों में एक तरीका था जिसमें आग ने आधुनिक मुहावरे को प्रतिपादित किया और अन्य ठेठ हिंदी के मुकाबले एक अधिक स्वाभाविक अभिनय के तरीके का प्रतिपादन और ज्यादा व्यंग डालने के अलावा वो रचनात्मकता के प्रति अपनी नई सोच के कारण भी एक जोखिम उठा रहे थे। राज कपूर रचनात्मकता को भारतीय परंपराओं का केंद्र बिंदु मानते थे। इसने उनको फिल्म उद्योग में पहले से प्रतिष्ठित आचार विचार के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जिनके अनुसार स्त्रियों को थप्पड़ मारना मान्य था परंतु उनको सहलाना या प्यार करना अपमानजनक था। पर्दे पर प्यार की अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित करते हुए फिल्म ने वास्तविकता और स्वामित्व की भावना के बीच एक सुंदर तारतम्य स्थापित करने में सफलता पाई। एक दृश्य में फिल्म का हीरो, जो कि राज कपूर साहब खुद थे, वो एक सुंदर अभिनेत्री जिसने उसका एक दोस्त शादी जिससे करना चाहता था, उसको डांटते हुए पूछते हैं, क्या है मुझ में जो मेरे दोस्त में नहीं है। वो उनकी आंखों और बालों से शुरू होते हुए एक उत्कट सूची बनाती है जिसकी लालसा अविचलित कर देती है। और सिनेमा में बड़ी मान्यता है कि औरत प्यार का एक निष्क्रिय खिलौना मात्र है, उसका अंत होता है। सेंसर की संकीर्णता को यह असंभव कर दिया था और प्यार और रोमांस को सिनेमा के पर्दे पर दिखाया गया। उदाहरण के तौर पर एक मर्द और औरत के बीच शारीरिक नजदीकी नहीं दिखाई जा सकती थी। इस प्राचीन और मनमाने नियम को एक पहली शिकार राज कपूर की आग थी। फिल्म में कोई चुंबन दृश्य नहीं था, न ही नायिका ने कम कपड़े पहने हुए थे। फिर भी प्यार मोहब्बत संबंधी दृश्यों को निकालना पड़ा और उनकी जगह लहरों के दृश्य दिखाए गए जो एक पहाड़ी किनारे से टकराती हुई है। वो पहाड़ी किनारा वास्तव में हिंदी सिनेमा में बाद में प्रेमावेग दिखाए जाने का एक रूपक बन गया, जिसके विरुद्ध फिल्म रचनाकारों की लहरें आती थीं और फिर टूट जाती थीं। ये किस्सा राज कपूर साहब की फिल्म आग का है, जो कि साल 1948 में आई थी और इस फिल्म के बनने की कहानी ऋतु नंदा ने शोमैन राज कपूर में सुनाई है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।